श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, सब्जेक्ट फिजिक्स। राइट, आज के हम वीडियो में आगे दो नए सम देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने दो सम देखे थे। राइट, आज के वीडियो में और नए दो सम देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थियरी याद करवा लेता हूँ। उसमें जो थियरी पढ़ी थी हमने, याद हो तो मैंने पढ़ाया था पैरेलैक्स मेथड के बारे में। व्हाट इज़ पैरेलैक्स? पैरेलैक्स क्या है वो मैंने बताया था एक एग्जांपल से। एक पेंसिल ले लो, उसकी नोक निकालो, राइट, फिर दीवार के सामने खड़े हो जाओ, फिर वन आई क्लोज करो, दूसरी आई से पेंसिल की नोक देखो, जो पॉइंट मिले वो पॉइंट नोट करो, फिर दूसरे हाथ से पेंसिल पकड़ो, दूसरी वाली आई क्लोज करो, फिर जब पेंसिल की नोक दिखे ना वो पॉइंट नोट करो, फिर दोनों आंखों से देखो कि दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। फिर मैंने पैरेलैक्स के रिगार्डिंग एक थियरी पढ़ाई थी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो उसमें मैंने क्या बताया था, एक अर्थ ले लो जिसका डायामीटर होता था स्मॉल बी। राइट, अर्थ है, अर्थ का डायामीटर होता है स्मॉल बी। अर्थ के डायामीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वो है ए एंड बी। वहाँ से जो कोई भी प्लेनेट है वो प्लेनेट का कोई एक पॉइंट ले लेते, वहाँ पे मतलब अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस है कैपिटल डी। अर्थ एंड प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल है थीटा, बराबर। अर्थ के डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट है ए एंड बी, वहाँ से ये मून का जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल होता है थीटा। तब जाके वहाँ हमने थियरी में पूरा पढ़ा था। वो थियरी में हमने एंगल का यूज़ किया था। 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा हमने। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा से डिनोट किया जाता था। आर्क यानी ए बी मीन्स डायमीटर स्मॉल डी, डायमीटर स्मॉल बी फॉर बॉल, डिवाइड बाय आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, कैपिटल डी। ओके, यानी हमने उसमें पढ़ा था कैपिटल डी को इक्वेशन बनाओगे तो कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट। ऐसी थियरी हमने पढ़ी थी। अब ये थियरी के रिलेटेड एक सम देख लेते हैं। देखो, इल्यूस्ट्रेशन 2.3, इल्यूस्ट्रेशन 2.3 बुक के अंदर एकदम प्रॉपरली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फिर भी मैं क्वेश्चन एक बार समराइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया था बुक के अंदर? बुक के अंदर ऐसा बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, अर्थ एंड प्लेनेट। यहाँ पे अर्थ दिया है और प्लेनेट में मून दिया है। अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स कैपिटल डी। वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, कैपिटल डी फाइंड करना है। राइट, अर्थ का डायामीटर, अर्थ का डायामीटर स्मॉल बी वो दिया हुआ है। कितना? तो कि भाई इतना, स्मॉल बी इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अर्थ का डायामीटर आपको दे दिया है, कितना? 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर अर्थ के डायामीटर के जो एंडिंग पॉइंट है ए एंड बी, उसने प्लेनेट का जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो है थीटा। वो एंगल भी हमें बुक में दे दिया है। ये एंगल जो होता है ना ऑलवेज रेडियन में आता है। ये बात कभी भी भूलना मत। एंगल ऑलवेज किस में आता है? रेडियन में ही लाना है। कुछ भी हो जाए एंगल को रेडियन में लाना है। राइट, यहाँ पे हमें एंगल कितना दिया है वो बता देता हूँ। एंगल दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। कितना? 1 डिग्री 54 मिनट। अब देखो आपको ऐसा
डिग्री और मिनट में दिया है, मतलब आवर और मिनट में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है उसको, रेडियन में। याद हो अगले वीडियो में मैंने आपको 1 आवर हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था, 1 मिनट हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था, 1 सेकेंड हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। पहला सम मेरा यही था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, राइट। वो कैसे कन्वर्ट करना था वो आपको मैंने बताया, लेकिन यह थोड़ा स्लाइड नया हो, यहाँ डिग्री और मिनट दोनों साथ में है, राइट। डिग्री और मिनट दोनों साथ में है, या तो दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करो या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट करो, फिर बाद में आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। कैसे, यहाँ देखो मैंने क्या किया है, 1 आवर 54 मिनट, राइट। तो 1 आवर इक्वल टू कितनी मिनट, 60 मिनट, बराबर ना। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। देखो 1 आवर यानी 60 मिनट प्लस ये 54 तो है ही, राइट। दोनों को प्लस कर सकते हैं ना, हम दोनों को एक में ही कन्वर्ट कर दिया है मैंने। 1 आवर यानी 60 मिनट और ये प्लस 54 मिनट तो है ही, सो 60 प्लस 54 मिनट यानी 114 मिनट, राइट, 114 मिनट। और याद हो तो मैंने कल पहला जो सम पढ़ा था उसमें मैंने कन्वर्जन दिखाया था, 1 मिनट इक्वल टू दिस रेडियन, ऐसा लाया था ना, ऐसा लाया था। देखो 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, मिनट को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, राइट। 1 मिनट इक्वल टू दिस रेडियन, देन 114 मिनट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 1 मिनट हो तो इतना रेडियन, तो 114 मिनट हो तो कितना, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 114 इंटू दिस यानी 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, यूनिट लिखना होता है, राइट। 114 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कल हमने देखा था कन्वर्जन, 1 मिनट का कन्वर्जन देखा था ना, 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, राइट। तो 114 इंटू दिस 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होता है। फिर हमें डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, वो ढूंढना है। तो हमारे पास इक्वेशन तो है ही, कैपिटल D इक्वल टू B/θ। ये कौन सा इक्वेशन, बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड की वजह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल D इक्वल टू B/θ। B की वैल्यू ये रही, ये मैंने डाल दी, 1.276 इंटू 10⁻⁷। थीटा की वैल्यू ये रही, ये मैंने यहाँ पे डाल दी, राइट। अब है ना, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था आपको क्या परचेस करना पड़ेगा। एक आपको कैल्सी लेना पड़ेगा और दूसरा आपको लॉग टेबल लेना पड़ेगा। कैल्सी लेके बैठो, फिर कैल्सी में क्या करो, ये लिखो 1.276, फिर ये दो चीज़ डिवाइड करनी है ना, फिर 1.276 डिवाइड का बटन दबाओ 114, फिर से डिवाइड का बटन दबाओ 2.91, बराबर। फिर से एक बार बोलता हूँ, 1.276 लिखा कैल्सी के अंदर, फिर डिवाइड का बटन दबाओ, फिर लिखो 114, फिर डिवाइड का बटन दबाओ, फिर लिखो 2.91। जो आंसर आया ना वो ये रहा, आप लिख दो, राइट। कितना आएगा आंसर, 0.0038646। ओके, देखो मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे करते जाओगे तो आपको एकदम इजीली पता चलेगा। फिर यह 10 का पावर देखो, यह 10⁻⁻⁴ है, यह 10⁻⁷ है। ये 10 का पावर -4 है ना, वो ऊपर ले जाए तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी 7 + 4 कितना होता है, 11, राइट। फिर से बोलता हूँ, ये जो है ना 10⁻⁷ डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁻⁴ है वो ऊपर ले जाते हैं, यानी 10⁻⁷ + 4 होगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होता है, प्लस होता है, और 7 + 4 कितना होता है, 11। यहाँ लिखा मैंने 10⁻11, और हमने बैठे बुक जैसा आंसर लाना है तो पॉइंट को खींचना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट है, या 1 2 3 पॉइंट ले जाऊँ आगे, यानी 3.85, 3 पॉइंट ले जाओ तो यहाँ पे 3 पॉइंट कम करने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि माइनस में आता है ना। वो क्या आएगा, देखो 3.85 इंटू 10⁻⁻3, देखो 3 पॉइंट ले गया तो 10⁻⁻3 आएगा, वो -3 + 11 तो 8 होगा ना, राइट। फिर से बोलता हूँ, देखो आपने इतना आंसर लिखा ना तो
तो भी राइट ही है, और आगे करोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन क्या है बुक में और एक स्टेप बताया है तो मेरी भी बताने की फर्ज है, राइट। इतना आंसर लिख दिया, बात खत्म, ओके। फिर भी आपको एक स्टेप आगे जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट आगे ले जाना है तो क्या आएगा आगे 10⁻³ देखो 3.85 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻11 तो है, तो 11 में से 3 जाए तो कितना रहेगा 8 रहेगा, ओके। पता चला होगा आपको कैसे पॉइंट ले जाते हैं, कहाँ से क्या होता है, ओके। तो आपको ये सम में पता चला होगा इल्यूस्ट्रेशन 2.3 के अंदर है, इसमें कोई डाउट, राइट। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ये सम के अंदर क्या था, जो हमारी पैरेलैक्स मेथड वाली पैरेलैक्स मेथड था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लेनेट, राइट, वो वही सेम है। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, यहाँ मून दिया हुआ है, अर्थ का डायमीटर स्मॉल b, अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, अर्थ ने मून के जो पॉइंट के साथ जो एंगल सबटेंड किया है वो थीटा, हमें यहाँ थीटा दे दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, लेकिन एंगल ऑलवेज रेडियन में लाना होता है। सबसे पहले या तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो या तो फिर मिनट में कन्वर्ट करो, यहाँ मैंने मिनट में कन्वर्ट किया है, राइट। 1 डिग्री 54 मिनट तो मिनट में कन्वर्ट करो तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट प्लस ये 54 मिनट यानी 114 मिनट, लेकिन 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन, दिस ना 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, तो 114 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 114 इंटू दिस यानी 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ओके। फिर डायमीटर हमें दे दिया है b इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। फिर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, कैपिटल D इक्वल टू b अपॉन थीटा, ये b की वैल्यू डाल दी, ये थीटा की वैल्यू यहाँ डाली। फिर आप कैल्सी में 1.276 डिवाइड बाई 114 डिवाइड बाई 2.91 करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, राइट। और 10 का पावर क्या है, -4 ऊपर जाएगा तो 7 + 4 होता है 11, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन और भी आगे पॉइंट खींचना है, यहाँ पॉइंट है 1, 2 और 3 पॉइंट ले जाना है, राइट। तो 10⁻³ होता है, 10⁻³ और +11 तो कितना होता है 10⁸ ओके। तो ये इल्यूस्ट्रेशन 2.3 में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके, ओके। नाउ दूसरा सम पढ़ने से पहले उसकी थियरी बता देता हूँ, ये भी हमने पढ़ा था। बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। डायमेंशन ऑफ प्लेनेट मीन्स उसका डायमीटर ही ढूंढना है, डायमेंशन ऑफ प्लेनेट मीन्स उसका डायमीटर ढूंढना है। याद करो थियरी में मैंने पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल एक प्लेनेट ले लो, प्लेनेट है उसका डायमीटर है स्मॉल d, यहाँ पे ना सन लिया हुआ है सम के अंदर, राइट। जो प्लेनेट है उसका डायमीटर स्मॉल d है, वहाँ उसके डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से अर्थ का कोई पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल D, और वहाँ जो एंगल सबटेंड होता है वो है अल्फा। ऐसा थियरी में हमने पढ़ा था कि कोई प्लेनेट का डायमीटर स्मॉल d है, उनके डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से अर्थ का जो पॉइंट है वहाँ जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल अल्फा, और अर्थ एंड प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल D। और फिर हमने वो थियरी में आगे देखा था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसके हिसाब से गए थे। तो अल्फा इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। सो स्मॉल d को इक्वेशन बनाया तो स्मॉल d इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल D। तो ये इक्वेशन के हिसाब से हम कोई भी प्लेनेट का डायमेंशन या तो फिर डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये थियरी तो आपको क्लियर ही है। अब उसके बेस पे हम सम देखते हैं। इल्यूस्ट्रेशन 2.4, इल्यूस्ट्रेशन 2.4 के अंदर एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे एक सन दिया है, सन का डायमीटर स्मॉल d है, यहाँ अर्थ है, सन एंड अर्थ उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है, और सन के डायमीटर से या अर्थ का कोई एक पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो है अल्फा। क्लियर, इतना गिवन है, वो तो हमने थियरी में भी पढ़ा। अब वैल्यूज़ क्या क्या दी है, राइट। जो एंगल बनता है वो कितना है 1920 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है अल्फा वो कितना है 1920 सेकेंड। अब देखो 1920 सेकेंड, लेकिन याद करो फिर से कल वाला सम,
जो पहला सम पढ़ा था मैंने बताया था कि एंगल ऑलवेज रेडियन में होता है। एंगल किस में होता है? एंगल ऑलवेज रेडियन में होता है। अब रेडियन में होता है तो यहाँ तो सेकंड में है, तो 1 सेकंड का कन्वर्जन याद करना पड़ेगा ना हमें। यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कल जो पढ़ा वो 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। याद करो 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, राइट। तो 1920 सेकेंड इक्वल टू कितना? देखो 1 सेकेंड इक्वल टू इतना रेडियन, तो 1920 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन? फिर से बोलता हूँ 1 सेकेंड इक्वल टू दिस रेडियन, देन 1920 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1920 मल्टीप्लाई दिस 4.85 इंटू 10⁻⁻6, राइट। 1920 इंटू दिस 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, राइट। यहाँ पे रेडियन लिख देता हूँ जिसको गलती ना हो। फिर हमें अर्थ एंड सन उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है, कैपिटल D इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, वो हमें दे दिया है। फिर बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, इसमें क्या था इक्वेशन? अल्फा इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ से स्मॉल d को इक्वेशन बनाया है, तो स्मॉल d इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल D। अल्फा की वैल्यू ये रही 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6, और कैपिटल D की वैल्यू ये रही 1.496 इंटू 10⁻11। ओके, नाउ अब कैल्सी निकालो, कैल्सी निकालो, फिर ये वैल्यू डालो 1920 मल्टीप्लाई 4.85 मल्टीप्लाई 1.496, इतना मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू दबाओ, तो आपका आंसर इतना आएगा 13930.75, राइट। और अब 10 के पावर की बात करते हैं। 10 का पावर देखो, यहाँ 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई में 10⁻11, देखो मल्टीप्लाई है तो दोनों का प्लस होगा, यानी 11 - 6 कितना होगा? 5 होगा ना। 11 - 6 तो कितना होगा? 10⁻5, राइट। यानी 13930.75 इंटू 10⁻5। इतना आंसर लिखो तो भी चलेगा ही, लेकिन बुक में जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से गए। देखो यहाँ पे आगे 4 पॉइंट ले जाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 पॉइंट के आगे पॉइंट रखा तो इंटू 10⁻4 आता है, राइट। यहाँ 4 पॉइंट रखा ना, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट को 4 पॉइंट आगे खींचका हो तो इंटू 10⁻4, राइट। तो 10⁻5 प्लस 10⁻4 तो कितना होता है? 10⁻9। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे दिया क्या गया है वही थियोरी के हिसाब से हमें समझना है। ये सन का डायमीटर स्मॉल d है, ये अर्थ है, सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, वहाँ पे जो एंगल सबटेन होता है वो अल्फा है। अल्फा हमें कितना दिया है? 1920 सेकेंड। अब सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, तो 1920 सेकेंड इक्वल टू कितना? तो 1920 इंटू दिस यानी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। फिर हमें डिस्टेंस दे दिया है, सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। सो बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड अल्फा इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, सो स्मॉल d इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल D। अल्फा की वैल्यू ये रही, सेम लिख देनी है, D की वैल्यू ये रही, सेम लिख देनी है। कैल्सी निकालना है, 1920 इंटू 4.85 इंटू 1.496, अब इतना करोगे तो आपका आंसर आएगा इतना 13930.75। ओके, फिर अब 10 के पावर की बात करते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस करना होता है 11 - 6, देखो प्लस करना मतलब 11 प्लस -6, तो 11 - 6 ही होगा ना, वो कितना आएगा? 5। आप इतना लिखो तो भी आपका आंसर आ गया है, लेकिन बुक के हिसाब से जाना हो तो देखो बुक वाले ने क्या किया है, और 4 पॉइंट आगे ले लिया है। ये पॉइंट को 1 2 3 4 पॉइंट आगे ले लूँ तो इंटू 10⁻4 होता है, राइट। तो ये 10⁻5 प्लस 10⁻4 होता है 10⁻9 मीटर। ओके, फिर से बोलता हूँ, ये पॉइंट को 4 पॉइंट आगे ले लो, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट आगे लो तो क्या होता है? इंटू 10⁻4, और यहाँ पे 5 तो है तो 5 + 4 कितना होता है? 9 मीटर। ओके, तो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको 2 सम बताए, एक इल्यूस्ट्रेशन 2.3 और दूसरा बताया इल्यूस्ट्रेशन 2.4।
5। ओके, तो ये सम के रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा सम भेजूंगा, राइट। वो आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक्स्ट्रा सम भी आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको ना पता चले, ना कुछ आए, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर दो। मैसेज के अलावा है ना, आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो भी आपका जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये सम को आप ज़रा लिख के करना, थोड़ा कैलसी से प्रैक्टिस करके लिखना। ओके, और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में हमने आपको 2 सम बताए। ओके, थैंक यू।